जौनपुर में नगर के मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज के सभागार में योगासन स्पोर्ट्स अलायंस एसोसिएशन के तत्वाधान में मीरा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा तृतीय जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथियों के रूप में समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू, योगा फेडरेशन जौनपुर की अध्यक्ष रजनी साहू, संरक्षक रामजी साहू, सहकार भारती के अध्यक्ष प्रदीप सिंह रिंकू, डाली गुप्ता और मधु गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विभिन्न विद्यालयों से आए इस प्रतियोगिता में करीब 300 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि योग से शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। योगासन हम सबके जीवन की प्रक्रिया और पद्धति बहुत पुरानी है। एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने कहा कि योग को हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। स्वयं अपने प्रधानमंत्री जी भी योग को बढ़ावा दे रहे हैं और हम सभी को रोज योग करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से युवा नशे से दूर रहेगा, योग से स्वस्थ रहेगा और शरीर के अंदर कोई बीमारी भी नहीं होगी। जब युवा स्वस्थ रहेगा तभी देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकेगा। आगे उन्होंने कहा कि योगासन को हमारी सरकार ने खेल से भी जोड़ने का प्रयास किया है। जिस तरीके से आज योग का कार्यक्रम किया गया है, आने वाले दिनों में योगासन के क्षेत्र में जौनपुर की अलग पहचान होगी, क्योंकि युवा देश की प्रतिभा है, कर्णधार है और भविष्य है। वहीं कार्यक्रम के दौरान आयोजक रजनी साहू ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। युवा नशा मुक्त हो, योग से जुड़े। जब युवा नशे से मुक्त रहेगा और योग से जुड़ेगा तभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। रजनी साहू ने आगे बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 से 25 साल तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम का एक प्रतियोगिता हुई है, उसका आप मुख्य अतिथि थे सर, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज जो योगासन जनपद जौनपुर में तृतीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, उसमें 300 छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या विजेता हुए हैं, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं है, बधाई है। जो नहीं आए हैं उनसे मेरा आग्रह भी मैंने किया है कि ये संकल्प लेके जाएंगे कि अगली बार जब चतुर्थ आयोजन होगा योगासन का, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चतुर्थ के रूप में चयनित हों, ऐसा उनको प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं इस संस्थान के अध्यक्ष रजनी साहू जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि जौनपुर में इन्होंने योगासन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके युवा को नशे से भी बचाया है, युवा को योगासन से जोड़ा है, उसके स्वास्थ्य का भी फायदा है, स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी और जब बीमारी नहीं आएगी, वो स्वस्थ रहेगा, तभी देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसलिए योगासन हम सब के जीवन बहुत ज़रूरी है और योगासन की प्रक्रिया पद्धति हमारी पुरानी थी, जो कहीं न कहीं से विलुप्त हो गई थी। अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने खेल से भी जोड़ने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इस प्रयास के माध्यम से आने वाले दिनों में योगासन हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में भी और बहुत बड़े स्तर पर युवा को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा कार्यक्रम होगा, एक अच्छा प्रयास होगा। मैं इस सब के लिए, और मुझे खुशी है कि योगासन में जौनपुर की एक बेटी ने नेशनल स्तर पर पार्टिसिपेट करके अभी आई है, अभी हमको मंच पर मिली भी है। तो आने वाले दिनों में जौनपुर योगासन में की जो पहल है, जो प्रयास है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जौनपुर से योगा की पहचान जानी जाएगी। इस अवसर पर इतनी बात। सर, आपने अपने उद्बोधन में कहा है कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत की आपने बात की है। सर, ये क्या परिकल्पना है और किस निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी
15 अगस्त 2020 को इस बात को कहा था कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत की बात। और जब हम विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए देश के लिए कृत संकल्पित हैं, तो हमारे युवा का सबसे बड़ी भूमिका है। अगर युवा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था कि हमको 50 युवा सन्यासी मिल जाए, देश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। आज युवा देश का एक तरह से कहा जाए कि प्रतिभा है, देश का कर्णधार है, आने वाले दिनों का देश का भविष्य है। इसलिए उसे नशे से बचाना सरकार की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है। सरकार ने पहल किया, तमाम धार्मिक संगठनों के साथ, आध्यात्मिक संगठनों के साथ और सामाजिक संस्थाओं के साथ पूरे देश भर में, देश भर के 113 संस्था के लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपना सुझाव भी दिया है, अपना मार्गदर्शन भी दिया है। आने वाले दिनों में उसको हम कार्यक्रम के रूप में पारित करके नशा मुक्त भारत अभियान को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और जब नशा युक्त भारत होगा तब 2047 तक देश विकसित भारत राष्ट्र बनेगा। उस संकल्प को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हमारे युवा नशा मुक्त हो। किस तरह का आयोजन किया गया है योगा फेडरेशन द्वारा? योगा फेडरेशन द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप किया गया है, जिसमें 8 साल से 25 साल हैं और तमाम शहर के अच्छे स्कूल से लेके छोटे बड़े सभी स्कूलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और बच्चों में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है उनको अपने जीतने के ऊपर। कुछ बच्चे फर्स्ट आए, कुछ बच्चे सेकंड आए और सब बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों की खुशी देख के खुद को खुशी महसूस हो रही है कि जो बच्चे यहाँ आए हैं, इतनी मेहनत किए हैं, उनको उनका मुकाम मिल रहा है। क्या उद्देश्य है आपका इस तरह से योगा स्पोर्ट्स चलाने के लिए? इस तरह जहाँ प्रधानमंत्री जी देश के योग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका? उद्देश्य वही प्रधानमंत्री जी जो बता रहे हैं उसी सबको हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान हो, इसमें जुड़े, योग से जुड़ेंगे तो शारीरिक मानसिक अपने स्वस्थ रहेंगे और नशे से दूर रहेंगे तो अपना भारत देश मजबूत होगा। युवा से ही अपना देश चल रहा है, तो युवा ही जब स्वस्थ रहेंगे तो अपना देश भी स्वस्थ रहेगा।